हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। आज के इस करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्लास में शीर्षक है 2025 के नियुक्तियों से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर पे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन ये 10 प्रश्नों से लगभग 50 से 60 प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा, 1 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सुनिएगा, हाल ही में किसे मालदीव के वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है आलिया भट्ट, दूसरा ऑप्शन दीपिका पादुकोण, तीसरा ऑप्शन कैटरीना कैफ, चौथा ऑप्शन प्रियंका चोपड़ा। इसका सही उत्तर कैटरीना कैफ हो जाएगा। तो अभी इससे प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। मालदीव सरकार के द्वारा, मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कैटरीना कैफ को, चूँकि ये भारतीय बॉलीवुड से संबंधित रखती हैं और भारत से रिश्तों के सुधार करने के लिए मालदीव के द्वारा वैश्विक पर्यटन राजदूत के रूप में घोषित किया गया है। मालदीव एक छोटा सा द्वीप है। मालदीव में लगभग 1200 द्वीप हैं, लेकिन लगभग 200 द्वीप पर ही लोग रहते हैं। मालदीव की राजधानी माले है। मुद्रा मालदीवियन रुपया के नाम से जानते हैं हम लोग। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, उसके 2025-26 के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राजीव मेवानी को 2025 और 26 के महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। ये संजीव पुरी की जगह लेंगे। राजीव मेवानी पहले EYE इंडिया के चेयरपर्सन थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसी प्रश्न से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, जिनमें से एक है सुचित्रा के इल्ला। ये तमिलनाडु से संबंधित रहती हैं। ये CII के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। ये पहले भारत बायोटेक के सह संस्थापक और प्रबंधन निर्देशक यानी MD थी। 2022 में कृष्णा इल्ला के साथ भारत में पहली कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, पैराग्राफ। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री यानी CII बिजनेस ऑफ इंडस्ट्री के लिए गैर सरकारी संगठन है। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी स्थापना आज से लगभग 130 वर्ष पहले 1895 में। वर्तमान अध्यक्ष राजीव मेवानी जी हैं 2025-26 के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी यूनाइटेड नेशन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? Recently been elected as the first woman secretary general of the United Nations World Tourist Organization, यानी यूनाइटेड नेशन की एक ब्रांच है जिसे हम लोग UN टूरिज्म के नाम से जानते हैं। इसको ऐसे समझे कि यूनाइटेड नेशन कई अन्य ब्रांचों में पूरी दुनिया को एक रूपरेखा प्रदान करती है, एक मंच प्रदान करती है। उन्हीं में से एक UN टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। उसकी पहली महिला महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल के रूप में जो नियुक्त हुई हैं, चुना गया है, ये शेखा नासिर अल नोएसा। ये UAE के हैं, पहली महिला है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। शेखा नासिर अल नोएसा UAE के व्यवसायी हैं। उनका कार्यकाल 2026 से शुरू होगा और ये किसके स्थान लेगी? तो जॉर्जिया के एक व्यक्ति थे जिनका नाम जुराब पोलोलिका सिविली के नाम से जाने जाते थे। उन्हीं के स्थान लेंगे ये UN टूरिज्म के रूप में। अब आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यानी यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के जो अध्यक्षता हर साल होती है, वो यूनाइटेड नेशन के जो देश, उनमें से टोटल जो 193 देश हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई देश को प्रतिनिधित्व करने के लिए या अध्यक्षता करने के लिए चुना जाता है। तो 80वें सत्र यानी 80 सत्र की अध्यक्षता किस देश के व्यक्तियों किसको मिलाता था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सही उत्तर हो जाएगा अन्ना-लेना बेयरबॉक। इनका नाम है अन्ना-लेना बेयरबॉक के नाम से ये प्रसिद्ध है। जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री हैं ये। जो जर्मनी है, यूरोपियन कंट्री, अन्ना-लेना बेयरबॉक यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र 9 सितंबर से शुरू होगा। यानी अभी जो सितंबर की शुरुआत हो रही है वो जनरल असेंबली की शुरुआत होगी और अन्ना लेना बेयरबॉक इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये मूल रूप से जर्मनी से बिलोंग करते हैं और इस जनरल असेंबली का भी मुद्दा यूक्रेन ही रहेगा प्रमुख मुद्दा के रूप में। और जो अभी ट्रंप का टैरिफ वार जो चल रहा है, इसके चलते पूरी दुनिया पे ग्लोबली जो ट्रेड का जो महत्वपूर्ण मुद्दा होगा वो 80वें सत्र में महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है भारतीय एथलेटिक्स संघ यानी महासंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? महासंघ के अध्यक्ष बहादुर सिंह सांगू, बहादुर सिंह सांगू के नाम से प्रसिद्ध है। बहादुर सिंह सांगू, बहादुर सिंह सांगू के बारे में ये जान लीजिए कि एशियाई स्वर्ण पदक विजेता शॉट पुटर बहादुर सिंह सांगू एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए महासंघ के अध्यक्ष होंगे। तो ये पहले भी गोल्ड मेडल एशियाई खेलों में प्राप्त कर चुके हैं शॉट पुटर में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है दिसंबर 2024 में फ्रांसवा बावरू को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? इनके नाम में भी फ्रांसवा आता है, तो ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त किए गए हैं। जबकि फ्रांस की जो पूरी दुनिया में इमेज है उसे यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि कृषि की प्राथमिकता बहुत ज़्यादा दी गई है। तो यूरोप के भारत किसे कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये बहुत चर्चा में रहते हैं। भारत के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता है फ्रांस के साथ। हम लोग जो ट्रेड डील है वो सैन्य शक्तियों के साथ, क्योंकि भारत जो अभी फाइटर जेट है, जो 5वीं पीढ़ी की फाइटर जेट है राफेल, वहीं से हमने खरीदा है। और कई अन्य जो हेलीकॉप्टर या कई रक्षा प्रणालियों का उपकरण है फ्रांस से हम लोग निर्यात करते हैं। कृषि में भी बहुत महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में हम लोग देखते हैं यूरोप में। तो फ्रांसवा बायरू को पूर्व प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर के स्थान पे प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ये 2024 में फ्रांस के शीर्ष तीसरे प्रधानमंत्री होंगे। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिसंबर 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी 26वें गवर्नर, तो 26वां भी महत्वपूर्ण है। कौन? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही उत्तर संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा कौन से नंबर पे आते हैं? तो 26वें नंबर पे आते हैं। संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर हैं। ये किनके स्थान लेंगे? तो ये शक्तिकांत दास के स्थान लेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर न्यायमूर्ति यानी पूर्व जज हैं बी राम सुब्बा। इनका नाम है राम सुब्बा के नाम से प्रसिद्ध है। ये 2024 में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी राम सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इनका राम सुब्बा पूरा नाम है राम सुब्रमण्यम के नाम से प्रसिद्ध है। 9वां प्रश्न है, एक नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। नदी नेतुब्रो नदी निदैत्वा किस देश की पहले नंदी के नाम से, मुझे लगा पहले ये नदी है लेकिन ये नाम है किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति, जिनका नाम है नेटुब्रो नंदी निदैत्वा। ये भारत और यूरोप के मिक्स नामों में से एक प्रसिद्ध है। और ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में बनी है? तो ये नामीबिया, जो अफ्रीकी कंट्री है, नामीबिया अफ्रीकी कंट्री है, वो नामीबिया के पहली महिला राष्ट्रपति। नामीबिया के उपराष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नतेद्वा देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई, निर्वाचित हुई है। तो ये नामीबिया की राजधानी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, विंड हॉक इसकी राजधानी है, जरूर याद रख लीजिएगा। ये साउथ वेस्ट अफ्रीका का देश है, इसकी राजधानी विंड हॉक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 और अंतिम प्रश्न है कि नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम की कंप्ट्रोलर
एंड ऑडिटर जनरल के नाम से हम जानते हैं। इंडिया में अगले जो स्कैग हैं वो कौन है? तो सही उत्तर जो होगा वो संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति भारत के हिमाचल प्रदेश के आईएएस कैडर संजय मूर्ति को नियंत्रण महालेखा परीक्षा के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एक संवैधानिक पद है। संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 148 से 151 तक के बीच में जो आता है वो संजय मूर्ति अगले कैग है। ये वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे, वर्तमान में जो संजय मूर्ति के संजय मूर्ति हैं जो केग हैं उन्हीं के उनके स्थान पे आए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पे आए हैं। तो इसका सही उत्तर के संजय मूर्ति हो जाएंगे। तो आज के लिए 10 प्रश्नों का सीरीज था। 10 प्रश्न में कई सारे महत्वपूर्ण फैक्ट भी आए। तो आप इस सेशन से अगर कुछ आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा, ऐसे तो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, उनमें से 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो हर एग्जाम में आने ही वाला है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उन स्टूडेंटों तक पहुंचाइए जो करंट अफेयर एक बोझ की तरह समझते हैं। और कई सारे, चूँकि अब एक दिन में कई सारे करंट अफेयर आते हैं, तो इसके चलते बहुत सारे लोग स्किप भी कर देते हैं। अब ये महत्वपूर्ण नियुक्तियों का